जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म प्रश्नोत्तरी में कुछ समय पूर्व ही एक प्रश्न आया था कि अगर हमारे परिवार में कोई परिस्थिति से, आपत्ति से जूझ रहा है, किसी भी तरह से हमारे सबके परिवार में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होता है जिसके पास भौतिक सुख सुविधाओं का कहीं अभाव हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध का फल तो सबके लिए भोगना ही है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये संसार का नियम है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बाहर पुण्य तो बहुत करते हैं और वो हमारे घर परिवार में कोई व्यक्ति, हमारा भाई बंधु, हमारे परिवार का या परिवार से दूर कोई भी, वह असहाय है, वो अलग याचना कर रहा है कि हमारे कोई मदद करे, और हम उसकी मदद ना करके बाहर वालों की मदद करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, दान भंडारा सब करते हैं, तो क्या उचित है? और अगर हम अपने परिवार में से किसी उस सदस्य को ही भगवान की सेवा समझकर सेवा करते हैं तो क्या वह पुण्य में गिनती आएगी? हम अपने जो भगवान की कृपा से कुछ लोग धर्मार्थ के निमित्त अपना इन कमाई में से 10% जो निकालना ही चाहिए, तो 10-5% जो भी हम भगवान के नाम के धर्मार्थ के हिस्से से धन निकालते हैं, उन पैसों के द्वारा क्या उनकी सेवा हो सकती है? ये प्रश्न था। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लें कि पुण्य के अपेक्षा कर्तव्य श्रेष्ठ बताया गया है। पुण्य का फल आपको भोगना पड़ेगा और कर्तव्य आपको निष्काम मार्ग में ले जाता है। कर्तव्य का वो मार्ग है जिसमें आप निष्काम पूर्वक, कोई कामना से रहित होकर के, कर्तव्य दृष्टि से जिसने भी आपके प्रति उपकार किया है, पहले उसके प्रति उपकार में जो आप करते हैं उसे कर्तव्य कहते हैं। माने आपके प्रति जो आपने, माता पिता ने आपके प्रति किया है, बच्चों ने किया है, परिवार वालों ने किया है, ताऊ चाचा अनेक लोग जो भी हैं, उनकी सेवा करना आपका प्रथम कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं उन सबके द्वारा आपको उपकार मिला है। अगर हम विचार करें तो इस संसार में आप पुण्य कमाएं ही नहीं, आपका ऋण ही इतना सारा है कि आप ऋण चुकाते चुकाते पूरा जीवन लग जाएगा, कई जन्म लग जाएंगे तो भी आपका ऋण नहीं उतरेगा। और जिस दिन ऋण समाप्त हुआ उस दिन आपका आवागमन भी समाप्त हुआ। माने कि आपका फिर आपके ऊपर कोई, जब ऋण ही नहीं रहेगा तो आपका जन्म लेना ही क्यों? क्योंकि जन्म लेने के पीछे मूल कारण तो ऋण चुकाना ही है। जब तक हमारे पास ऋण है तभी तक हम यहाँ जन्म लेते हैं। ऋण को अदा करने के लिए, ऋण की पूर्ति करने के लिए, कोई सेवा का ऋण किसी का रह गया, कोई तन का, कोई मन का, धन का, अनेक प्रकार के ऋण हैं। ऋण भी एक दो नहीं है, बहुत सारे ऋण हैं। उन ऋणों की निवृत्ति के लिए ही, ऋण चुकाने के लिए ही हम यहाँ पर बार बार जन्म लेते हैं, किसी भी योनि में जन्म लेते हैं। उसके पीछे मूल कारण है ऋण चुकाना। तो आप जो है आगे के लिए मत बढ़ाइए। पुण्य कमाना मतलब आगे के लिए हम जो है उपाय कर रहे हैं कि किसी को दे रहे हैं, अच्छा भैया तुम बाद में दे देना, हैं? भगवान को ही नाम पर दे रहे हैं। आपने 10 रुपये आज दान किए, लेकिन फलस्वरूप में क्या चाहते हैं कि भाई इसका हमें कहीं ना कहीं भगवान हमें सुख मिलेगा, हैं? हमारे को परिवार का सुख मिलेगा, व्यवहार का सुख मिलेगा, मान सम्मान का, परमार्थ का, धर्मार्थ का, कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर आपके अंदर सुख की वांछा है तो इसका मतलब है कि आपको जन्म लेना पड़ेगा, आप स्वर्ग को आपको जाना पड़ेगा। स्वर्ग तो जाएंगे, वहाँ से आना भी पड़ेगा। तो बढ़िया तो यह है कि आप इन सब की इच्छाओं से हट करके आप केवल अपना कर्तव्य का पालन करें। पृथ्वी का भी ऋण है, जल का, वायु का, अग्नि, आकाश, भगवान का भी, बहुतों सबका ऋण ही तो है। ऋण की ही अगर हम सत्संग करें तो बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन ऋण के ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आप जो है पहले कर्तव्य समझ करके, जो भी आपकी नज़रों के सामने आ रहे हैं, चाहे परिवार के हों चाहे बाहर के हों, हम बस ये दृष्टि में रखें कि सब वो ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो इसलिए हम उनकी अगर वास्तव में ज़रूरतमंद हैं तो कम से कम उन्हें जान तो रहें, पहचान तो रहें, पता तो है, तो उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें। और बाहर वालों का तो पता भी नहीं चलता है। आजकल वैसे भी ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं कि भावना के मोहरा बना करके और अनेक प्रकार के विश्वास का गलत फ़ायदा भी लोग उठा रहे हैं। लेकिन हम सबको विचार न करके बस अपनी दृष्टि में अगर जो जहाँ अपनी अंतरात्मा कहे, कर्तव्य समझ करके हमें वो सेवा करनी चाहिए। और अगर परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति की हमें सेवा करनी पड़ रही है जिससे हमारा कोई निज स्वार्थ नहीं, क्योंकि अगर आपका कोई निज स्वार्थ है अथवा पहले उन्होंने हमारी उतनी सेवा की है
फिर अगर आप वो प्रत्युपकार में सेवा अगर आप कर रहे हैं तो उसको तो हम धर्मार्थ का पैसा उसमें यूज ना करें। धर्मार्थ का पैसा हम उनके अन्नदान आदि में तभी यूज कर सकते हैं कि जब उनके द्वारा हमारा निज कहीं से कहीं तक कोई स्वार्थ ना हो, कोई हम न उनसे इच्छा रखें और ना उनसे हम ये भी इच्छा न रखें कि हमारे वो कल को राम राम भी हमसे करेंगे। हमसे राम राम भी करेंगे या नहीं करेंगे, इतना भी किंचित मात्र भी स्वार्थ ना आ जाए, ये विचार करके अपना कर्तव्य और धर्म और भगवान, इसमें मेरे हमारे ठाकुर जी हैं, तो ठाकुर जी आपके लिए सेवा कर रहे हैं, हम ये जो सेवा कर रहे हैं ये आपके लिए ही कर रहे हैं, ये संकल्प करके हम अपने परिवारजनों में से, चाहे हमारे मौसा हों, ताऊ हों, चाचा हों, भाई बंधु हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, आप उनकी अगर आपको निश्चित पता है कि हाँ इनको इस वस्तु की आवश्यकता है और वो शास्त्र सम्मत है, तो आप उनकी सेवा कीजिए। धर्मार्थ के अंश से भी उनकी सेवा अन्नदान इत्यादि में कर सकते हैं, क्योंकि धर्मार्थ के पैसे अन्नदान आदि में जाने चाहिए। बोलो कृष्ण भगवान की जय।